पोर्ट में वीडियो बनाने के लिए मैंने कितने पैसे लिए। एक अरसा लगता है मोतबर किरदार साबित करने में। अपने ज़मीर को कितने पैसों में मैंने बेचा, लिफाफे के अंदर पैसों के अलावा और क्या क्या था, और इकरारुल हसन से मेरा जाती क्या मसला है, ये सारी बातें आज के व्लॉग में डिस्कस होंगी। आपने आखिर तक इस वीडियो को देखना है और उसके बाद कमेंट कीजिएगा। पूरी बात सुनने से पहले कमेंट कर देना भी कोई दानिशमंदी नहीं है। वीडियो का आगाज करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आज की इस वीडियो में जो भी बातें होंगी वो सच पर मबनी होंगी और मैं जो भी आपको बताऊंगा वो सच बताऊंगा। पाकिस्तान के अंदर दरबारों और पीरों फकीरों को अगर मजहबी हैसियत से देखा जाए तो एक फिरका ऐसा है जो पीरों फकीरों को, दरबारों को मानता है और एक फिरका ऐसा है बिल्कुल भी नहीं मानता। तो ये हमारी जो बहस चल रही है, जो मैंने वीडियो बनाई है, वो किसी मजहबी नुक्ता नजर से नहीं बनाई गई। मैं मजहबी रीजंस की वजह से हक खतीब की सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाई, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि चंद सहाफती जिम्मेदारियां भी जो इकरारुल हसन साहब ने अदा नहीं की, मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है कि वो अपनी सहाफती जिम्मेदारियां पूरी करे। इसको सरासर आपने दुनियावी नुक्ता नजर से देखना है। वो कैसे? एक सहाफी की ये जिम्मेदारी होती है कि वो दोनों फरीकैन की बात सुने। जब उन्होंने ये फैसला किया होगा कि हक खतीब को एक्सपोज करना है तो जाहिर है उनके पास बहुत सारी गवाहियां मौजूद होंगी। सैकड़ों हजारों लोगों ने खतूत के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए इकरारुल हसन से राब्ता तो किया होगा ना कि हक खतीब ने हमारे साथ फ्रॉड किया। और क्योंकि इकरारुल हसन अवाम का दर्द समझने वाले शख्स हैं तो उन्होंने ये फैसला किया होगा कि मैं हक खतीब को एक्सपोज करूंगा क्योंकि लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। तो जब उन्होंने ये फैसला किया और उन लोगों की बात सुनी जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो ये चाहिए था इकरारुल हसन साहब को कि उन लोगों की भी बात सुनते जिन लोगों को वहां से शिफा मिली है, और अगर उनकी नहीं सुनते तो हक खतीब साहब का इंटरव्यू करते। ऐसा कौन सा इदारा है, ऐसा कौन सा पीर खाना था जिसको एक्सपोज किया इकरारुल हसन साहब ने? वहां पे छापा नहीं मारा। हक खतीब साहब के डेरे पे छापा क्यों नहीं मारा? वहां पे चले जाते, लाइव लोगों से पूछ लेते, लाइव हक खतीब का इंटरव्यू कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने दफ्तर में बैठ के, अपने स्टूडियो में सिर्फ उन लोगों की बात सुनी जो लोग मुतासिर थे, जो लोग तंग थे या जिन लोगों को धोखा मिला था हक खतीब से। अब इनकी साफी जिम्मेदारी ये है कि ये दूसरे लोगों को भी सुने जिन लोगों को वहां से शिफा मिली है। जिस दिन इकरारुल हसन साहब उन लोगों का इंटरव्यू करना शुरू कर देंगे जिन लोगों को शिफा मिली है, या उनकी भी बात सुनना शुरू कर देंगे, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मेरा इकरारुल हसन से जाती कोई मसला नहीं है। मेरे दफ्तर के अंदर इकरारुल हसन साहब की तस्वीर लगी है। दफ्तर के अंदर तस्वीर उस शख्स की लगती है जिसकी आप इज्जत करते हैं या जिसको आप अच्छा मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं। वो मेरे सीनियर है, मैं उनकी कदर करता हूँ, लेकिन बशरियत का तकाजा तो है ना जी। इंसान तो वो है, गलती तो कर सकते हैं। कुछ अरसा पहले वो इमरान खान साहब को गलत साबित करने पे तुले हुए थे, क्या वो कर पाए? नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि गलती तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो सहाफती मिस्टेक है, ना कि कोई मजहबी नुक्ता नजर की या कोई मजहबी बहस है कि पीर फकीर होते हैं, इनके वजूद पे हमने गुफ्तगू नहीं करनी, बल्कि इस बात पे आना है कि जिन लोगों को वहां से शिफा मिली है उनका भी इंटरव्यू किया जाए और जिन लोगों को वहां से धोखा मिला है उनका भी इंटरव्यू किया जाए। दोनों अवाम के सामने रखे जाए और फिर ये अवाम फैसला करे कि हक खतीब फ्रॉड है या हक खतीब सही आदमी। रह गई बात मेरी कि मैंने हक खतीब से कोई पैसे लिए हैं तो सारी चीजों को पैसों से न तोल दिया करे। मेरी आज तक हक खतीब से मुलाकात नहीं है, और अगर जिसकी मुलाकात होती है या कोई मुरीद होता है तो वो हक खतीब नहीं कहता, वो उनको हक खतीब सरकार और बादशाह और जिस तरह से इज्जत एहतराम से नाम लिया जाता है वो उसी तरह लेता है। क्योंकि मैं मुरीद नहीं हूँ, मैं उनसे आज तक मिला नहीं हूँ, मैं उनको जानता नहीं हूँ, उनके किसी करीबी रिश्तेदार दोस्त को नहीं जानता, मेरी कोई मुलाकात नहीं है और अब मैं मुलाकात करूंगा भी नहीं उनसे, क्योंकि अब मैंने उनसे मुलाकात कर ली या इंटरव्यू कर लिया तो आप लोगों ने कहना है बस यही मकसद था जी आसिफ जाट का, पूरा हो गया। तो मेरा ये मकसद कतन नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाना है। जो लोग ठीक हुए हैं उनको किस कैटेगरी में, किस खाते में आप डालते हैं, ये भी इकरारुल हसन फैसला करें या अवाम करें, मुझे फैसला करने की भी कोई जरूरत नहीं है। हक खतीब से मेरा कोई लेना देना, कोई वास्ता नहीं है, ये भी मैं आप लोगों को वाजे कर देना चाहता हूँ। एक आखिरी और दिलचस्प बात ये भी है कि कुछ लोगों ने मुझे इस वीडियो को बनाने के बाद अनफॉलो किया है और उन्होंने उसके स्क्रीनशॉट मुझे भेजे हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इस वक्त जब आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पाकिस्तान में 4 या 5 का वक्त होगा, या देर रात भी आप देख सकते हैं।
मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ, इस वक्त जब आप मेरा पेज देखेंगे तो 22 लाख आपको लोग नजर आएंगे। कल इसी वक्त जब आप मेरा पेज देखेंगे तो आपको यहाँ पे 23 लाख लोग नजर आएंगे। अगर आपको ये लगता है कि 2-4 लोग या 2000 लोग या 20,000 लोग उठ के ये सोचे या 2 लाख लोग उठ के ये सोचे हमने इस बंदे का बायकॉट कर देना है, तो उसका दुनिया बायकॉट कर देती है। मैं तो 22 बंदे भी नहीं मुझे जानते थे मोहल्ले में, ये 22 लाख लोग मेरे अल्लाह का करम है। ये वो खतीब साहब ने मुझे फूंक नहीं मारी, मेरा तवक्कल अल्लाह है। मैं आप लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, कल जब आप इस वक्त देखेंगे तो ये 2.3 मिलियन लोग होंगे और ये भी मेरे अल्लाह का करम होगा। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम करें तो साफ्ती जिम्मेदारियां जो हैं उनको निभाना चाहिए। रह गई बात मजहबी इख्तलाफात की, तो एक ग्रोह ऐसा है जो पीरों फकीरों को मानता है, एक नहीं मानता। उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना अकीदा आपसे मनवाने की, आपको अपना अकीदा मुझसे मनवाने की जरूरत नहीं है। जो जहां पे लगा हुआ है ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहता हूँ कि साफ्ती जिम्मेदारियां ये हैं कि जिसके खिलाफ भी आपने बात करनी है उसका भी मौकफ ले लें, उससे पूछ लेंगे उसका इस बारे में, इन सवालात के बारे में क्या कहना है। जिस तरह से उन्होंने वो यूनिवर्सिटी वाले केस के अंदर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी वाले केस के अंदर अब तक कोशिश की कि वो मिनिस्टर जो था तारिक चीमा, उससे राब्ता, उसका इंटरव्यू, वो सारी चीजें, वो बिल्कुल साफ्ती जिम्मेदारियां पूरी करते हुए उन्होंने वो काम किए और उन्होंने जो भी पाकिस्तान के लिए अजीम काम किए मैं सबको सराहता हूँ, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ और कभी भी ये नहीं समझता कि मैं वो उनसे बेहतर कंटेंट बना सकता हूँ। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन वो इंटरव्यू करना शुरू कर देंगे उन लोगों का, जिन लोगों का मैंने इंटरव्यू किया है, तो मैं छोड़ दूंगा, मैं कहूंगा ठीक है आप बेहतर कर रहे हैं। अब क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाई है, आगे मेरे पास जो लोग हैं वो मैं आपको बताता चलूं। कैंसर के पेशेंट जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट डॉक्टर्स ने लिख कर दे दिया हुआ है, साथ उन